तो भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती का नया दौर देखने को मिल रहा है। गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई। इसके बाद भारत जर्मनी का साझा बयान जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत जर्मनी साथ है। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों का जीरो टॉलरेंस है। आतंकवाद मानवता के लिए खतरा है। भारत और जर्मनी मिलकर इस लड़ाई को जारी रखेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और जर्मनी की प्राथमिकताएं समान हैं। पीएम ने कहा कि हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोड मैप उस पर भी काम करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्ज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे। फ्रेंड्स, भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों का नया मेगा प्रोजेक्ट भविष्य की ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। भारत और जर्मनी सिक्योर, ट्रस्टेड और रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण के लिए मिलकर के काम कर रहे हैं। इधर जीरामजी योजना को लेकर बीजेपी ऑफिस में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। वहीं इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जी रामजी योजना ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना है। तो वहीं कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा वोट के लालच में योजना लाती थी, गांधी के नाम का ढोंग करते थे। महात्मा गांधी का मूल परिवार कहां है? नकली गांधी राम जी को नहीं मानते। सीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के एक बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। दरअसल भोपाल में बीजेपी दफ्तर में जी राम जी योजना को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामोदय से अभ्युदय तक की भावना है। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा वोटों के लालच में योजना लाती थी, गांधी के नाम का ढोंग करते हैं। महात्मा गांधी का मूल परिवार कहां है? नकली गांधी राम जी को नहीं मानते हैं। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को इंदिरा जी किस विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी की विरासत के सच्चे उत्तराधिकारी बनने का ढोंग करते हैं। वाकई ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं है, हकीकत नहीं है। उसी प्रकार से नरेगा का नाम बदल करके अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़ करके और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना थी, ये झूठ बोलने का जो अभियान चलाया कांग्रेस ने। सीएम के बयान पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि खुद बीजेपी को पता नहीं महात्मा कौन है। ये लोग सावरकर गोडसे को मानने वाले हैं, ये क्या जाने महात्मा गांधी कौन थे। उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। महात्मा गांधी का नाम हटाना है, इसलिए इमोशनल ब्लैकमेल। राम जी के नाम पे कोई, हमें किसी को आपत्ति नहीं है। इतनी सारी आपकी योजनाएं, कोई और योजना का नाम जी राम जी पे रख देते तो कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह मोहन यादव का ज्ञान कमजोर है। इस देश के लोग समझने लग गए कि नरेंद्र मोदी का कद 10 जन्म ले ले तो भी महात्मा गांधी इतना बड़ा नहीं हो सकता। और गांधी जी को लेके कांग्रेस का जो चिंतन है, मैं समझता हूँ कि नकली गांधी लोग जो है ये चिंतन कर नहीं सकते महात्मा गांधी जी के। वास्तविक में ये जो मनरेगा है, ये इसके पहले नरेगा थी, उसके पहले जवाहर रोजगार योजना थी। कांग्रेस ने इसके समय समय पे नाम बदले, उन्होंने सिर्फ नाम बदले। हमने इस योजना के अंदर अमूलचूल जो है परिवर्तन करके, संशोधित करके इसको और जनउपयोगी बनाने का काम किया है। असली और नकली गांधी वाले बयान पर एमपी में अब एक नई बहस छिड़ गई है। सीएम के बयान के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी के बुर्का वाली PM बनेगी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री बनेगी। अब लड़ाई बुर्का बनाम साड़ी पर आ गई है। उधर कांग्रेस कह रही है कि ये दोनों पार्टियां हिंदू मुसलमान ही करती रहती हैं। हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह। महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। जिस दिन इधर ऐसा हो गया ना, उधर ओवैसी खुद ही बुर्का पहन के भागेगा उस दिन। We are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. महाराष्ट्र में निकाय चुनाव की गहमा गहमी के बीच ओवैसी के नए बयान ने उथल पुथल मचा दी है। सोलापुर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि वो एक हिजाब वाली महिला को देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये कहा, उनका बयान जंगल की आग की तरह फैल गया। किसी ने कहा कि साड़ी पहनने वाली महिला ही प्रधानमंत्री बनेगी, किसी ने कहा कि भारत में हिंदू ही प्रधानमंत्री बनेगा, तो किसी ने कहा कि ओवैसी खुद एक दिन बुर्का पहनकर भागेंगे। ये सारे बयान सुनने से पहले ओवैसी का वो बयान सुनिए जिसने बुर्के और साड़ी वाली महिला प्रधानमंत्री बनने पर नई बहस छेड़ी है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इसी बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने साड़ी पहनने वाली महिला प्रधानमंत्री वाला बयान दिया है। यहाँ यदि कोई महिला प्रधानमंत्री बनेगी, हिंदुस्तान में साड़ी पहन के ही बनेगी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने उन पर चौतरफा वार किया। असम के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा, कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी, इन सब ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया। Constitutionally, there is no bar. Anybody can become Prime Minister. But India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. बीजेपी ने ओवैसी को आड़े हाथ लिया, लेकिन कांग्रेस ने सारी बयानबाजी को ओवैसी और बीजेपी की मिलीभगत बोल दिया। अभी तो बीजेपी और ओवैसी एक ही पार्टी हो गई है। महाराष्ट्र में जो अलायंस हुआ है एमआईएम के साथ बीजेपी का, तो दोनों एक ही पार्टी है। निकाय चुनाव महाराष्ट्र में हैं, तो मुद्दे भी निकाय चुनाव से जुड़े होने चाहिए। लेकिन बात हो रही है देश में महिला प्रधानमंत्री कैसी होनी चाहिए, उसका पहनावा कैसा होना चाहिए, उसे साड़ी पहननी चाहिए या फिर हिजाब। ओवैसी के बयान के बाद ये जो नई बहस छिड़ी है, उसने एक नए मुद्दे को हवा दी है, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस और धर्मगुरु सभी कूद पड़े हैं।